नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पायलट मशरूम फार्म के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आनंद इखार आपके लिए ये वीडियो इसलिए लाया हूँ कि कुछ दोस्तों ने मशरूम ग्रोथ दोस्तों ने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, जो कमेंट्स किए थे उसका आंसर देना था। तो पहला क्वेश्चन है सुनील कुमार जी का, हाउ कैन वी रिमूव ग्रीन फंगस फ्रॉम ऑयस्टर मशरूम। तो उनका सवाल है कि जो मशरूम बैग है उनमें से ग्रीन फंगस जो आता है वो कैसे रिमूव किया जाए। पहले तो मैं सुनील जी से ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी स्टरलाइजेशन प्रोसेस है वो आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। स्टरलाइजेशन अगर प्रोसेस बराबर होती है तो ग्रीन फंगस नहीं आता है। ये इसमें कुछ बातें ध्यान देना जरूरी है, ये ग्रीन फंगस क्यों आता है, कैसे आता है। तो आप मशरूम बैग बनाने के लिए जो भूसा यूज करते हैं वो भूसा आपको अच्छे से चुनना होगा कि वो कौन सा भूसा रहे। वो भूसा कैसा है, कम से कम 3 to 4 month ओल्ड भूसा होना चाहिए। आप जो भी यूज करेंगे रॉ मटेरियल, जो कुटार कड़वा रहता है ना, वो कम से कम 3 से 4 महीना पुराना रहना चाहिए। जैसे कि आप अगर फ्रेश का भूसा लेते हैं तो वो बाहर से सूखा रहता है मगर अंदर से गीला रहता है। इस वजह से उसमें क्या फंगस पकड़ता है, ग्रीन मोल्ड लग सकता है। तो आप सबको इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल पुराना, कम से कम 3 से 4 महीने पुराना और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, इस बीच का जो भी भूसा है वो आप मशरूम बैग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के द्वारा मैं आप सबको जो बारीक सारीक चीज़ें आप जो सवाल पूछते हैं उनका मैं इसमें जवाब देता हूँ, जिससे क्या होता है कि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होते हैं। हमने इसके पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए पोस्ट किए हैं, मगर इसमें से जो भी आपको डाउट लगते हैं आप पूछते हैं तो हम उनका जवाब देते हैं। उससे आपको भी क्लैरिफिकेशन होती है, हमें भी समझ में आता है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो दोस्तों इसके आगे भी हम इसी तरह वीडियोज़ डालते रहेंगे, पोस्ट करते रहेंगे। नए वीडियोज़ की जानकारी मिलने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में जो बेल बटन आता है उस पर क्लिक करें, यानी आपको हमारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी। भूसा, जब आप भूसा खरीदते हैं किसी किसान से या किसी जगह से, तो अगर वो फ्रेश होता है, हरे हरे रंग का होता है, तो कम से कम उसको 3 से 4 महीने पुराना होने दीजिए। 3 से 4 महीने पुराना होने के लिए पहले उसको आपको क्या करना है कि आपको उसे एक जगह स्टोर करना है। ऐसी जगह वो होनी चाहिए जहाँ पे उसको बारिश या पानी वगैरह नहीं लगे कहीं से। अगर बारिश वगैरह लगती है, पानी लगता है, तो अगर अच्छे भूसे को भी वहाँ पे फिर फंगस हो सकता है उसमें जो तैयार होगा उस पानी की वजह से। कभी कभी वो ब्लैक कलर का भी हो सकता है, ब्लैक मोल्ड जिसे बोलते हैं। अगर ग्रीन कलर का हो तो उसे ग्रीन मोल्ड बोलते हैं। तो इसलिए आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और वो अच्छे से सूख जाने के बाद कम से कम 3 से 4 महीने उसको आप अच्छे से स्टोर करके रखिए एक जगह जहाँ पे आप बारिश नहीं लगती, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये अच्छा भूसा अगर आप स्टोर करते हो और उसको फिर मशरूम बैग बनाने के लिए अगर आप यूज करते हो तो आपके बैग्स बहुत अच्छे होंगे और उसमें ग्रीन मोल्ड का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अभी सुनील जी ने बताया कि उनके बैग में ग्रीन मोल्ड आ चुका है। तो सुनील जी, आपके बैग में कितने दिन हो गए हैं ये आप पहले देखिए। ग्रीन मोल्ड लगने के लिए कम से कम 7 दिन होना ज़रूरी है। 7 दिन के बाद ही आपको ग्रीन मोल्ड दिखाई देता है। और अगर आपके बैग को 15-20 दिन हो गए होंगे, कम से कम अगर 20 दिन हो गए होंगे आपके बैग को, तो अभी कोई चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि फंगस तो पूरा जो माइसेलियम रहता है मशरूम बनाने के लिए, जो माइसेलियम जरूरी होता है वाइट कलर का, वो तो अभी पूरा रन हो गया। उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 20 से 25 दिन का होता है बैग में फैलने के लिए, तो वो अभी कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी ग्रीन मोल्ड आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ग्रीन मोल्ड आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मगर अगर अभी शुरुआत के फेज में है और आपको अभी ग्रीन मोल्ड दिखाई दे रहा है 7 दिन के बाद, फर्स्ट 7 डेज के बाद आपने जब बैग बनाए, तो समझ लीजिए कि अभी आपका कुछ नहीं हो सकता। आपके जो मशरूम बैग है वो ख़राब होनी है, क्योंकि अगर वो ग्रीन फंगस फैलेगा बैग में तो आपका जो वाइट कलर का माइसेलियम है जो आपने सीड के द्वारा उस बैग में डाला था वो फैलेगा नहीं, और वो फैलेगा नहीं
तो आपकी मशरूम कहाँ से निकलेंगे। इसलिए स्टरलाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी मैं अगले सवाल की तरफ मुड़ता हूँ। अगला सवाल है प्रशांत दास जी का। उन्होंने पूछा है कि सेकंड टाइम मशरूम आप कैसे निकालते हैं, थोड़ा बताइए। तो दोस्तों मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता था काफ़ी दिनों से। इस बारे में हम वीडियो भी डालने वाले थे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सेकंड टाइम जो होता है, यानी फर्स्ट टाइम आपको डिपेंड करता है। देखिए, जो फर्स्ट 25 डेज रहते हैं वो माइसेलियम बैग में फैलने के होते हैं। तो कुछ लोगों के बैग में क्या होता है कि अगर 16वें 17 दिन जो आप छेद करते हो बैग पैक करते टाइम, उसमें से ही मशरूम निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मुझे महाराष्ट्र से, यानी पूरे महाराष्ट्र से कॉल आते हैं, इंडिया से कॉल आते हैं। तो उन लोगों से मुझे पता चला कि कुछ लोग 11वें 12वें दिन ही पन्नियाँ फाड़ देते हैं, जिससे उनकी पन्नियाँ जो होती है, यानी जो मशरूम बैग्स होती है, वो पूरी तरह वाइट नहीं हो पाती है। वाइट नहीं होने की वजह से जो उनको क्रॉप मिलता है वो बहुत कम मिलता है। और उसके बाद फर्स्ट क्रॉप तो निकल जाता है उनका, फिर आती है सेकंड क्रॉप की बारी। तो सेकंड क्रॉप के बारी के टाइम क्या होता है कि आपने जो फर्स्ट क्रॉप ले लिया है, सेकंड क्रॉप के टाइम आपकी जो बैग होती है वो पूरी हार्ड आ जाती है बाहर से, एकदम उसकी जो त्वचा है वो सख्त लगने लगती है। आप हाथ लगा के देखिए। अगर ऐसा होता है तो आप क्या करिए, एक बकेट लीजिए, बकेट में पानी लीजिए या टब में पानी ले लीजिए और उस बैग को उसमें डुबोइए। जब तक वो बैग के अंदर की हवा पूरी बाहर नहीं निकल जाती, उसमें बैग में से आप देखिएगा गौर करके, उसमें से कुछ बुलबुले आपको बाहर निकल देंगे, वो एक हवा है जो बैग के अंदर थी। तो वो जब तक हवा बाहर नहीं निकलती पूरी तरीके से, तब तक आप बैग को पानी में अंदर दबा के रखिए और हल्के हाथ से दबाइए, ज़्यादा मत दबाइए, नहीं तो बैग ही खराब हो जाएंगे अपनी। ठीक है, फिर पानी से निकाल लीजिए, पूरा पानी निकलने दीजिए और फिर उसको हैंग करके रख दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, 3 से 4 दिन में आपके पिनहेड निकल आएंगे आपके मशरूम बैग में से। और इस दौरान आपको ये बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जब आपके मशरूम के पिनहेड निकलते हैं तो आपका जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो कम से कम 80% अबव होना चाहिए, कम से कम 80% अबव। और टेम्परेचर है वो 30 के बिलो होना चाहिए, 30 के नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ों की ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमिडिटी लेवल कैसे बढ़ाए, इसका वीडियो हमने रिसेंटली डाले हैं, ऑलरेडी 2 वीडियो हो गए ह्यूमिडिटी बढ़ाने कैसे बढ़ाया जाए करके। जैसे आप उस वीडियो से ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे उससे आपका टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय सिंह राणा इनका। अजय सिंह जी पूछते हैं कि आपका हमें कांटेक्ट नंबर चाहिए। तो सर, इस वीडियो की शुरुआत में और एंड में हमने कांटेक्ट नंबर दिया है, आप उसमें से ले लीजिए, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी इसका हमारा कांटेक्ट नंबर दिया है, आप उससे हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वीडियो के एंड में अगर आप कमेंट छोड़ते हैं, आपको कुछ सवाल होंगे तो हम वीडियो के द्वारा जरूर उनका जवाब देंगे, जैसे अभी दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, और एक मैं बात कहना चाहूँगा कि आपके जो भी सवाल होंगे, एक तो हिंदी लैंग्वेज में पूछिएगा, इंग्लिश में पूछिए। बाकी जो अदर लैंग्वेजेस है, वैसे हमारी मदर टंग मराठी है तो आप मराठी में भी पूछ सकते हैं। मगर जो इंडिया से पूरी यानी महाराष्ट्र के बाहर से पूछते हैं, उनकी जो मदर टंग है उसमें अगर वो लिख के हमें क्वेश्चन भेजते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। वैसे एक मेरे पास एक सवाल शायद गुजरात से आए या कहाँ से आया है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो अलग ही लैंग्वेज में है, शायद वो कोलकाता से भी हो सकता है। तो ये संदीप घोष, हाँ संदीप घोष जिनका है, तो ये जरूर पश्चिम बंगाल से होगा, जो भी बांग्लादेश करके पहचाना जाता है, बांग्ला स्टेट। तो आप इसे मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा कि क्या है करके। तो आप एक तो इंग्लिश में या हिंदी में मुझे सवाल भेजिए, जिससे मैं आपके सवालों के जवाब दे पाऊंगा। हम जल्दी फार्म में आपके चूहे जो आते हैं उन पे भी एक वीडियो डालने वाले हैं कि उनको कैसे रोका जाए या कैसे पकड़ा जाए, ठीक है, जिससे वो चूहे खत्म हो जाए। ठीक है, और एक
दिग्विजय भोसले, इनका मुझे सवाल आया है कि सर मुझे आपके यहाँ प्रशिक्षण लेना है और मुझे आपका कांटेक्ट नंबर चाहिए। तो इसके पहले ही मैंने जवाब दिया है कि हमारा कांटेक्ट नंबर तो सर वीडियो के पहले और एंड में दोनों जगह दिया है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। और खास करके हमारे मदर टंग में अभी यानी आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। हमने अभी रिसेंटली हमारी मदर टंग में मराठी में ई बुक निकाली है मशरूम फार्मिंग के ऊपर, जिसमें बटन मशरूम की फार्मिंग कैसे की जाती है और ऑयस्टर मशरूम की फार्मिंग कैसे की जाती है, उसके बाद इसके सीड्स कैसे बनाए जाते हैं, इस बारे में विस्तार से विवरण उसमें दिया गया है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, खास करके जिनको मराठी लैंग्वेज समझ में आती है, वो इस बुक को ऑर्डर करने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो वीडियो के पहले जो नंबर दिया है उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन पे या पेटीएम से आप पेमेंट करके हमें वो आपको ई बुक है वो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपसे यही विदा लेता हूँ। आपके और भी कुछ सवाल होंगे, आपके और भी कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे ज़रूर पूछिए। हम आपके हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे। हम यंगस्टर्स के लिए, हमारे देश के किसानों के लिए काम कर रहे हैं और उनकी सेवा, उनकी मदद हम जरूर करेंगे। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, आपके दोस्तों जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनके साथ हमारा वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल जो नए दोस्त होंगे उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उन्होंने सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हाथ दुख रहा हो।